11th क्लास में आज आयनिक साम्य को आगे बढ़ाते हुए हम आ रहे हैं बफर विलयन में। आपको मैंने बताया है कि किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण उसकी अम्लता का निर्धारण करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण उसकी क्षारकता का निर्धारण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यदि किसी सामान्य विलयन में, जो कि सामान्य रूप से या तो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार और मिला दिया जाए तो क्या उसके पीएच में परिवर्तन होगा। पहले हम एक टेस्ट करते हैं कि एक नॉर्मल सोल्यूशन लेते हैं HCl का या NaOH का और उसमें अल्प मात्रा में और अम्ल मिलाते हैं या अल्प मात्रा में और क्षार मिलाते हैं और चेक करते हैं कि क्या उसकी अम्लता बढ़ी या उसकी क्षारकता बढ़ी। पर जब हम ये चेक करते हैं तो पता चलता है कि ऐसे विलयनों में अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन वो HCl या NaOH के विलयन नहीं होंगे। वो कौन से विलयन होंगे? किसी दुर्बल अम्ल और उसके अकार्बनिक लवण या किसी दुर्बल क्षार और उसके अकार्बनिक लवण से बने विलयन में अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर यदि उसका पीएच अपरिवर्तित रहता है तो वैसे विलयन को हम बफर विलयन के नाम से जानते हैं। वह विलयन जिसमें दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार और उनके ही अकार्बनिक लवण को मिलाकर बनाया जाए और उसमें अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार डाला जाए तो उस विलयन के पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता। वैसे ही विलयन को हम बफर विलयन के नाम से जानते हैं। बफर विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक होगा अम्लीय बफर विलयन, दूसरा होगा क्षारीय बफर विलयन। सबसे पहले बात करते हैं अम्लीय बफर विलयन की। तो परिभाषा फिर से वही होगी कि दुर्बल अम्ल और उसके अकार्बनिक अम्लों, दुर्बल अम्ल लेना है तो दुर्बल अम्ल और उसके अकार्बनिक लवण से बने विलयन में अल्प मात्रा में अम्ल मिलाने पर उसका पीएच अपरिवर्तित रहे, उसे अम्लीय बफर कहते हैं। तो अम्लीय बफर के लिए सबसे पहले एक लवण लो जो कि दुर्बल अम्ल से बना है, वो होगा सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट को वियोजित करेंगे तो वो एसीटेट आयन और सोडियम आयन में वियोजित हो जाएगा। उसके बाद दुर्बल अम्ल लेंगे CH3COOH तो वो CH3COO निगेटिव और H पॉजिटिव में परिवर्तित होगा, वियोजित होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये होगी कि समायन प्रभाव लागू हो जाएगा और जैसे ही ये वाला एसिटिक अम्ल वियोजित होकर ये एसीटेट आयन बनाएगा, उससे तुरंत ये सोडियम आयन, ये वाला एसीटेट आयन और ये वाला एसीटेट आयन जो है वो समान आयन हो गया। देखिए जो यहाँ भी है वो यहाँ भी है। तो जैसे ही ये एसीटेट आयन इस हाइड्रोजन आयन को मुक्त करेगा तो ये पहले से उपस्थित एसीटेट आयन इस हाइड्रोजन आयन से क्रिया करके इसे पुनः अवियोजित एसिटिक अम्ल में बदल देगा। सम आयन प्रभाव के चलते दो समान आयनों के कारण पहले से वियोजित बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित एसीटेट आयन इस हाइड्रोजन से क्रिया करके इसे अवियोजित एसिटिक अम्ल में बदल देगा, जिससे विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण में कमी आएगी, अतः उसका पीएच अपरिवर्तित होगा या स्थिर होगा। अब इतना करने के बाद हम एक टेस्ट लगाते हैं। हम इसमें एक प्रबल अम्ल डाल देते हैं HCl, ताकि जो हाइड्रोजन सांद्रण कम हुआ है हम उसको बढ़ा सकें। और जैसे ही हम HCl को वियोजित कराते हैं तो बहुत सारे अमाउंट में हमको हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन मिलते हैं। ऐसा करने के समय उस विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण बढ़ जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि इस अवियोजित एसीटेट आयन की नजर अब इस हाइड्रोजन आयन पर पड़ती है और उससे क्रिया करके फिर से वो अवियोजित एसिटिक अम्ल बना देता है। और ये हाइड्रोजन आयन जो बना था, जो टूटा था, जो उसकी अम्लता को बढ़ा सकता था, वो फिर से वहाँ खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है और इस विलयन की अम्लता पर कोई परिवर्तन नहीं आता। इस प्रभाव से जिस सेगमेंट को मैंने समझाया उसे ही हम अम्लीय बफर विलयन के नाम से जानते हैं। सेम ऐसा ही क्षारीय बफर विलयन के लिए चलेगा। क्षारीय बफर विलयन की परिभाषा में हम लिखेंगे कि दुर्बल क्षार और उसके अकार्बनिक लवण से बने विलयन में अल्प मात्रा में क्षार मिलाने पर यदि उसके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे हम दुर्बल क्षार के नाम से जानते हैं। NH4Cl एक लवण था जो ऑब्वियसली दिख रहा है दुर्बल क्षार से बना हुआ है। दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से लवण मैंने आपको पढ़ा दिए कि लवण कैसे बनते हैं, किससे बने हुए हैं। तो NH4Cl जो था
वो NH4 पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूटा, विलयन में अमोनियम आयन बहुत सारी मात्रा में आ गया। अब आपने क्षार, दुर्बल क्षार NH4OH को वियोजित किया तो NH4 पॉजिटिव और OH निगेटिव विलयन में बहुत कम मात्रा में वियोजित हुआ। जैसे ही ये OH आया, इस पर पहले से वियोजित NH4 पॉजिटिव ने सम आयन प्रभाव के चलते क्रिया करी और इसे अवियोजित अमोनियम हाइड्रोक्साइड में बदल दिया, जिससे विलयन के OH आयन सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ या कमी हो गई है ना, इसलिए pH नहीं बदलेगा। अब इसको चेक करने के लिए हमने एक प्रबल क्षार मिलाया जो वियोजित होकर Na पॉजिटिव और OH निगेटिव आयन बनाता है। जैसे ही बहुत सारा OH देता है, विलयन में उपस्थित बहुत सारे NH4 इससे क्रिया करके इसे भी अवियोजित अमोनियम हाइड्रोक्साइड में बदल देते हैं, जिसके फलस्वरूप विलयन के OH आयन सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके चलते जब विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण या OH में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके चलते उसके pH भी नहीं बदलेंगे। तो ऐसा विलयन जिसका pH अम्ल मिलाने पर भी नहीं बदला, अम्लीय बफर कहलाया। प्रबल क्षार मिलाने पर भी ना बदला, तो प्रबल क्षार मिलाने पर जिस विलयन का pH ना बदले उसे हम क्षारीय बफर के नाम से जानते हैं। ये सारी क्रियाएं सम आयन प्रभाव के कारण ही संपन्न होती है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजों में हमको बफर विलयन की जरूरत पड़ती है। बहुत सारी औषधियों में, कागज निर्माण में, शक्कर निर्माण में, आपके फ्लोर को जब आप साफ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट में, टिश्यू कल्चर में, तो यहाँ सब जगह हमारे भोजन के पाचन में, छोटी आंत और अमाशय में pH के बैलेंस को स्थिर होना पड़ता है और स्थिर तभी रहेगा जब उसमें बफर का गुण रहेगा।